श्रीलंका खुद की नैया तो डुबो ही ले गई चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होकर इस शर्मनाक हार के बाद, लेकिन अपने साथ वो पाकिस्तान की उम्मीदों को भी आज समंदर में बहा कर गई है और न्यूजीलैंड के सामने ऐसी करारी हार करके गई है कि अब पाकिस्तान को शायद ही कोई बचा सकता है, क्योंकि जो अब पाकिस्तान का सिनेरियो है लगभग असंभव। तबरेज शमशी का वो एलबीडब्ल्यू उस दिन हो गया होता तो शायद पाकिस्तान आज सेमीफाइनल के करीब होती। वैसे मैक्सवेल आउट हो गए होते तो शायद अफगानिस्तान भी सोच रही होती कि हम अफ्रीका को हराकर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ना भूतो न भविष्य, कहानी ये है कि पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो उसे 2.3 ओवर में इंग्लैंड के सामने चेस करना। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। अगर 300 रन इंग्लैंड बना देती है तो पाकिस्तान को उसे 6 ओवर में चेस करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो उससे इतने रन बनाने होंगे कि जो इंग्लैंड है वो उससे 275 रन कम बने। इज इट पॉसिबल? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इस कहानी का मतलब ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप 2023 से लगभग बाहर हो चुके हैं। उनकी दास्तां, उनकी कहानी खत्म हो गई है। कुदरत के निजाम भी शायद। कहानी आसान शब्दों में ये है कि अगर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर ली तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड बल्लेबाजी करने पर भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। न्यूजीलैंड जो 2007 में सेमीफाइनल पहुंचती है, 2011 में सेमीफाइनल पहुंचती है, 2015 में फाइनल खेलती है, 2019 में फाइनल लगभग जीत लेती है, वो एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई है। और इस कहानी का असर ये है कि मुकाबला जो है अब वो होगा वानखेड़े में, मुंबई में होगा, जहां पर मैक्सवेल ने कोहराम मचाया था। रोहित शर्मा जहां पर 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुके हैं, उनके सामने वो न्यूजीलैंड होगी जिसने इंडिया को 2019 में हराया था। वो जख्म बदलने का मौका है, वो बदला लेने का मौका है, लेकिन पाकिस्तान को आंसुओं के साथ अब वापस सफर तय करना है और ये सफर होगा कराची या लाहौर का, जहां भी हो। आसान शब्दों में पाकिस्तान के चांसेस ना के बराबर है। और इस कहानी के सूत्रधार जो है वो 2 खिलाड़ी हैं। एक रचिन रविंद्र जिन्होंने इतिहास पर इतिहास रच दिया। दूसरी कहानी जो है वो है ट्रेंट बुल की, जिनके छटकों ने आज श्रीलंका को ऐसा झकझोर दिया कि वो बेचारे यहाँ भी डूब गए, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए और पाकिस्तान की नैया अपनी डुबोते चले गए। पानी पानी कर दिया। मैच में तो पानी नहीं बरसा, लेकिन आज पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक शायद पानी हो, क्योंकि तकलीफ देगा कि अगर अंपायर ने उसे एलबीडब्ल्यू दे दिया होता तो शायद ये दास्तां बदल जाती, ये कहानी जो है नए सिरे से लिखी जाती। लेकिन इंडियन बदला लेने के लिए तैयार है और लोकल बॉय रचिन रविंद्र इतिहास रच चुके हैं, हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। उदाहरण देके आपको समझाते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है और वो 300 रन बनाता है, तो उसको करना क्या होगा कि उसे 13 रन पर ऑल आउट करना होगा इंग्लैंड। वैसे बटलर और बाबर को नहीं पता था कि जब साथ बैठे होंगे तो इतना ज्यादा हो। अब इंग्लैंड की समस्या है कि अगर इंग्लैंड 13 पर लटक गया तो वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। सो इंग्लैंड जाएगा कि बाबू तुम हार रहे हो तो हमारी बात मान लो यार, तुम ही हमको अच्छे जीत दे दो, हमारा नेट बेहतर हो जाए, चले जाए चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान कहेगा यार तुम 10-12 रन पे ऑल आउट हो जाओ। सबसे बड़ी समस्या टॉस की है। टॉसिंग में अगर मान लीजिए इंग्लैंड ने कहा पहले बैटिंग करते हैं तो सारा खेल खत्म। 2.3 ओवर में क्या पाकिस्तान जीतेगा? तो वहां पर तो सबसे पहले टॉस के लिए दुआ मांगनी होगी। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 99.99% पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट है।